पहले ही वीडियो में हम बता चुके हैं कि राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी और उनके साथ जो निषाद राज जी हैं उनके साथ नदी पार करने के लिए केवट से पार करवा लिए। जब उन लोगों ने आगे बढ़ा, यहाँ तक पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। देखिए, ये राम जी और लक्ष्मण जी, सीता जी, केवट जी और इनका ये जो है ना निषाद राज जी है, जो वहाँ का प्रसंग है और श्लोक है, बहुत ही ज़बरदस्त है। आप लोगों ने सुना होगा कि धोबी से धोबी कपड़ा धुआई का पैसा लेता है। तो आगे की कहानी मैं बता रहा हूँ। जब राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी के साथ नदी पार कर रहे थे, करके आगे बढ़े तो महर्षि भारद्वाज जी के आश्रम में जाने का निश्चय किया और महर्षि भारद्वाज जी के आश्रम में उसने आशीर्वाद के लिए पहुँचे। उनमें एक उनसे उचित सुरक्षित स्थान पूछने की कृपा की। महर्षि भारद्वाज जी जो थे वो राम जी को चित्रकूट सबसे सुरक्षित और अच्छा स्थान बताया। ऋषि जी बोले कि चित्रकूट जाते समय एक रास्ते में कुछ ऋषि जो हैं तपस्या कर रहे हैं, वो तुम्हारी नंगे आंखों द्वारा नहीं दिख सकते, तो वहाँ आशीर्वाद ले लेना और आशीर्वाद लेकर तुम आगे बढ़ जाना। जब आगे तुम बढ़ोगे तो नदी पार करनी होगी, एक नदी पड़ेगी, उसको पार करना। तो नदी पार करने के लिए निषाद राज की सहायता से वहाँ बांसों का बेड़ा बना लेना। निषाद राज की सहायता से बांसों का बेड़ा बना लेना और आगे नदी पार करके चित्रकूट पहुँच जाना। तो राम जी ने इसको स्वीकार किया और ऋषि भारद्वाज जी से क्या की, आशीर्वाद लिया और आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो वहाँ पर निषाद राज की सहायता से बांसों का बेड़ा बन गया। निषाद राज की सहायता से बांसों का बेड़ा बना लिया और नदी पार करने चले गए। जब पार करने की बारी आई तो निषाद राज भी गए साथ में। तो राम जी ने निषाद राज से प्रार्थना की, उनसे बोला कि मित्र, अब हमारे साथ कितना तुम कष्ट काटोगे, अब यहाँ से तुम लौट जाओ। तो निषाद राजों की आंखों में आंसू आ गए और उस निषाद राज जी ने राम जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप कुछ ही समय से तो मैं आया हूँ और कुछ समय और अपने साथ रख लीजिए, मेरा भी मान बढ़ जाएगा। तो राम जी ने बोला, नहीं, भरत जो है अभी अभी राज संभाला है, तनिक से देर लगेगी, तुम सीमा के निकट हो, तुम वहाँ पे रहकर उसका सहायता करना। तो निषाद जी रोते हुए बोले कि राम जी से प्रभु, ऐसा कभी नहीं होगा कि निषाद राज रहे और उनके सीमा पर दूसरा कोई राज कर जाए। तो निषाद राज जी उनको क्या किए कि दिलासा दिलाए और वहाँ से निषाद राज जी लौट आए। वहाँ से राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी बेड़ों के बांस पर वो अपने नदी पार किए। नदी पार कर जब आगे बढ़े तो आगे जब गए तो बोलते हैं कि आगे जाते जाते सीता जी को प्यास लगी। जब सीता जी को प्यास लगी तब कोई बस्ती नहीं दिख रही थी। कुछ लोग थे जो कार्य करके आ रहे थे, तो लोगों ने बातचीत से सुना कि ये कहीं दूर से आ रहे हैं, प्यास लगी है। तो पास ही में गांव है, तो तीनों लोग पानी पीने गए। तो पानी पीने तो पहले ही कुआं का प्रथा चलता था कि हर गांव में एक कुआं रहता था, कुएं से पानी पिलाया जाता था, उस पर वो डोरी बांध के। तो राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी तीनों लोग कुएं के पास जाकर बैठे। वहाँ की जितनी भी महिलाएं थी, जो भी थे लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, उन लोगों ने सबको पानी पिलाया। सबको पानी पिलाने के बाद उनसे पूछा तो बताया कि भैया बहुत दूर से आए हैं और चित्रकूट जाना है, थोड़ा सा रास्ता गेस कर दीजिए। तो सब लोगों ने
अपना अपना मत दिया और रास्ता बताया और वहाँ से चित्रकूट पहुँच गए। चित्रकूट पहुँचने के बाद से वहाँ के जो गाँववासी थे चित्रकूट में, वहाँ पे सब लोगों ने मिलकर वहाँ पे कुटिया अपनी बनाई थी। सारा कुटिया बनाकर रहने लगे। इधर भरत जी जो थे, भरत जी इधर अपनी माता कैकेयी को बहुत सारे उल्टे शब्द जो असहनीय थे वो बोले और बोलकर बोले कि अब मैं वन में जाऊंगा, वन में जाकर अपने प्रभु श्री राम को वापस घर पर ले आऊँगा। सारे राज्य में अनाउंस करवा दिए, सारे राज्य में पूरा फैला दिए कि भाई श्री राम को जिसको जिसको जाना है वो हमारे साथ चल सकता है। तो सभी लोग, माता कैकेयी भी थी, कौशल्या थी, सुमित्रा जी थी, सब कोई भरत जी के साथ वन में जाने के लिए तैयार हो गया। भरत जी अत्यंत महापुरुष आदमी थे जो कि अपनी माता के 2 वर मांगने के बावजूद भी पूरा साम्राज्य तिनके की तरह बिखेर दिया, ठोकरें मार दी और अपने बड़े भाई राम जी के स्वभाव ही ऐसा था कि उनके सामने मतलब क्या बताया जाए कि भरत जी भी महान पुरुष थे। अब दोनों में तुलना ये थी कि अब राम जी अपने पिताजी की जो आज्ञा का पालन कर रहे थे और भरत जी है वो भक्ति और प्रेम का सागर थे। अब भरत जी जो थे, भरत जी तो अब ये तो नहीं, कोई नहीं भाई चाहेगा कि भाई अपना भाई जो है वनवास काटे, मैं सिंहासन पे बैठूं। तो भरत जी गए, पूरे बटालियन ले लिए अपना, माता जी थे, ऋषि मुनि थे, आर्य सुमंत जी थे, पूरा उनको राजा को भी ले लिया, निषाद राज, और चले गए तो वहाँ पे निषाद राज जी ने दिखाया कि भाई आप के राम जी जो हैं वो यहाँ पे सोए थे। भरत जी ने भी जैसे जैसे राम जी गए थे वहाँ पे वैसे वैसे भरत जी पीछे से उनके पास गए। जैसे उनकी परिस्थितियाँ जैसी भी हुई उसी तरह से वो भी परिस्थितियाँ अपनी बनाते हुए गए। जब वहाँ पहुँचे तो लक्ष्मण जी उत्तेजित आदमी, अब ये क्या किए कि गए थे जंगल में लकड़ी काटने और उधर राम जी चिंतित थे। अब लक्ष्मण जी लकड़ी काट रहे थे, तभी 2 उनके जो घर बनाने में जो सक्षम काम किए थे वो दोनों लोग बताए कि भाई आपके जो है भरत जी आ रहे हैं। सारा वो क्या बोलते हैं कि हाथी घोड़ा सैनिक वैनिक सारे साथ थे। तब ये सब देखने के बाद राम जी को लगा कि अब हाथी घोड़ा कोई लेकर समझौता करने थोड़े ना जाएगा। तो हाथी घोड़ा लेकर गए वहाँ पे, तो समझ गए कि जब लग रहा है कि ये हम पे आक्रमण करने आ रहा है। इधर आए तो राम जी को उसकाने लगे कि भैया जल्दी से तैयार हो जाओ, धनुष बन लो, भरत आ रहा है युद्ध करने। तो बोला कि भाई भरत हमारा प्रिय आदमी है, क्यों युद्ध काहे करेगा, क्यों करेगा। तो भारत जैसा आदमी कोई है ही नहीं, कितना भी राज्य दे दिया जाए, पूरा पृथ्वी पूरा संसार दे दिया जाए तब भी वो उसको ठोकर मार देगा, लेकिन ऐसा नहीं करेगा। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि तब हाथी घोड़ा सैनिक सब क्या करेंगे, क्यों लाया है साथ में। तो राम जी बोलते हैं कि नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तभी वहाँ पे आकाशवाणी होती है, आकाश से आवाज़ आती है कि लक्ष्मण कोई भी कार्य करने से पहले उसकी जांच कर लो कि बाद में तुमको पछताना ना पड़े। अब पता चले कि तुमको पछताना पड़ जाए तो तब जाकर लक्ष्मण जी थोड़ा संचित होते हैं। उसके बाद राम जी समझाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तब तक यही वार्तालाप होता रहता है, तब तक भरत जी आ जाते हैं। भरत जी आते हैं, राम जी का अपनी सीता माता का पैर छूते हैं। पैर छूने के बाद से बोलते हैं कि भैया मुझसे घोर अपराध हो गया है। माता कैकेयी को कुछ अशब्द बोलते हैं। राम जी भरत जी को समझाते हैं कि माता के लिए
ऐसे शब्द बोलना ठीक नहीं है। और भरत जी अपने आप को बहुत कोसते हैं, बहुत अपने आप को बहुत से बहुत ज़्यादा पीड़ित बताते हैं, लेकिन राम जी उनको गले लगाते हैं और बोलते हैं कि भरत, तुम्हारे जैसा कोई नहीं होगा, पूरे संसार में तुम्हारे जैसा कोई नहीं होगा मेरे भाई। भरत जी बोलते हैं कि भैया आप अपना राज्य संभालिए, चलिए हम आपका राज्य अभिषेक करेंगे। तो राम जी बोलते हैं कि नहीं। अब वहाँ पे सारे ऋषि मुनि को तो भरत जी लेकर जाते ही हैं, सारे लोगों से सेटिंग कर रखे थे भरत जी, अपनी माता को, पिता को, उनके सीता जी के पिता को, सबको अपने साथ